बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 24 फरवरी 2023 रोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। इंडियन पुलिस को मतलूब मुल्ज़म 17 साल बाद सऊदी अरब से गिरफ्तार। सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंडिया में 17 साल पहले कत्ल के इल्ज़ाम में इंडियन इंटरपोल को मतलूब केरला के बाशिंदे को गिरफ्तार कर लिया। सबक न्यूज़ के मुताबिक इंडियन इंटरपोल ने मुल्ज़म की गिरफ्तारी के लिए पिछले साल नवंबर में रेड वारंट जारी किए थे, जिस पर इंटरपोल ने सऊदी फोर्सेस से मुल्ज़म की गिरफ्तारी की दरख्वास्त की थी। ज़राए के मुताबिक इंडियन पुलिस के ज़िम्मेदारान अफसरान मुल्ज़म को लेने के लिए सऊदी अरब आ रहे हैं ताकि उसे केरला ले जाया जा सके। मुल्ज़म के बारे में मज़ीद कहा गया कि 2006 में उसने तजारती तनाज़ा पर इंडियन ताजिर को कत्ल कर दिया था। मुल्ज़म की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उसे तलाश करती रही। बलाखिर उसके बारे में इत्तला मिली कि वो सऊदी अरब में है, जिस पर इंडियन इंटरपोल ने सऊदी इंटरपोल से रब्ता करके मुल्ज़म के बारे में मालूमात मुहैया करते हुए उसे गिरफ्तार करके इंडियन पुलिस के हवाले करने की दरख्वास्त की थी। सऊदी इमदादी टीम का तुर्की में मिशन मुकम्मल, वापसी शुरू। सऊदी इमदादी टीम गुज़श्ता दिनों तुर्की में आने वाले ज़लज़ले से मुतासर इमारतों के मलबे में दबे अफराद की तलाश का मिशन मुकम्मल करके जुमेरात को सऊदी अरब पहुँच गई। तुर्की में ज़लज़ले से 43,000 से ज़्यादा अफराद हलाक और हज़ारों की तादाद में ज़ख्मी हुए। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी टीम ने खादम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हदायत पर 2 हफ्ते से ज़्यादा अरसे तक ज़लज़ला ज़दगान की मदद की। टीम में शामिल लोगों ने मलबे से कई लोगों को बाहिफाजत निकाला। सऊदी टीम में महकमा शहरी दफा के तरबियत याफ्ता और मंजे हुए अहलकार शामिल थे। टीम में डॉक्टर, इंजीनियर्स और मलबे तले मौजूद अफराद की तलाश के वसाइल के माहिरीन भी थे। मेंटेनेंस के अमूर अंजाम देने वाले टेक्नीशियन भी भेजे गए थे, जबकि अमन और सलामती अमूर के माहिर अफराद और मवासलाती निज़ाम में आला तजर्बा रखने वाले अहलकार भी थे। सऊदी टीम ने तुर्की के 3 शहरों में 46 मकामात पर शाह सलमान मरकज़ बराए इमदादी इंसान और खिदमात के साहिबान तले कायम किया। सऊदी कप के ज़रिए दुनिया के सामने सऊदी अरब की खूबसूरती पेश की जा रही है। शहज़ादी नूरा अल फैसल ने कहा कि सऊदी कप के ज़रिए सऊदी अरब की सकाफ़त को सामने लाने का गैर मामूली मुज़ाहरा किया जा रहा है। अरब न्यूज़ के द मेहमान शो पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए सऊदी कप के डायरेक्टर और सऊदी जॉकी क्लब के चेयरमैन की स्पेशल एडवाइज़र ने कहा कि वो दूसरे साल इस कप के ज़रिए मुनफरद और दुनिया और रेसिंग दुनिया को आपस में मिला रही है। शहज़ादी नूरा का कहना था कि वज़ारत सकाफ़त और जॉकी क्लब के साथ इस तरह की मुश्तरका कावी से कल्चर को पेश करना है। और यह शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि इस इवेंट के ज़रिए सऊदी सकाफ़त को दुनिया के सामने लाया जाए। आप जानते हैं कि इलाकायत, खूबसूरत और रंग ऐसे ही हैं। जद्दा में फैसलिया के इलाके की गैर आबाद इमारत में आतिशज़दगी। जद्दा के इलाके अल-फैसलिया की एक गैर आबाद इमारत में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। आतिशज़दगी में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। आज न्यूज़ ने महकमा शहरी दफा के हवाले से मज़ीद कहा कि आग लगने की इत्तला मिलते ही शहरी दफा की टीमें जाए वक़ुआ पर पहुँच गई। शहरी दफा के फाइटर्स के मुख्तलिफ यूनिट्स ने बैक वक़्त फायर फाइटिंग का आगाज़ किया। एहतियाती यूनिट ने मुतासरा इमारत से मुल्हिक दूसरी इमारतों को महफूज रखने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए लोगों को मुतासरा मकाम से दूर रहने की हदायत की। शहरी दफा के हमरा पुलिस एहलकार भी मौजूद थे जो रास्ते को खाली कराने के लिए अपनी जिम्मेदारियां अदा करते रहे। शहरी दफा का कहना था कि आतिशज़दगी से किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। गैर इबाद इमारत में लगने वाली आग की वजह मालूम नहीं हो सकी। इखलाक़ आमा की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। इदारा अमन-ए-आमा के तर्जुमान का कहना था कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में अवामी ज़वाबित की खिलाफ वर्जियाँ करने पर कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आज न्यूज़ ने इदारा अमन-ए-आमा की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया कि अवामी मकामात पर ज़वाबित की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में अवामी मकामात पर गैर मुनासिब लिबास पर पहन कर जाना और नामुनासिब हरकतें करने पर कानून की खिलाफ वर्जी शुमार की जाती है, जिसे अरबी में ज़ौकुल आम कहा जाता है। मज़कूरा खिलाफ वर्जी पर कानून की शिक 19 के तहत 50 से वो 6,000 रियाल तक जुर्माना होता है और ज़ौकुल आम के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किसी भी शख्स को प्रोसिक्यूशन में पेश करने के बाद उसका मुकदमा अदालत को भेजा जाता है, जहां खिलाफवर्जी की नौयत को देखते हुए अदालत सज़ा का तयन करती है। यौम तसीस से रिलेटेड जद्दा में कदीम गाड़ियों का शो। सऊदी अरब के यौम तसीस के मौका पर जद्दा में कदीम क्लासिकल गाड़ियों का शो मुनक़्क़द किया गया, जिसे शायकीन ने बेहद सराहा। सबक न्यूज़ के मुताबिक जद्दा की फ़लस्तीन स्ट्रीट पर यौम तसीस के हवाले से कदीम गाड़ियों के मालकान की जानिब से खसूसी शो का एहतमाम किया गया। शो के मुंतज़मीन का कहना था कि हर कौमी दिन के त्यौहार के मौका पर ओहद रफ्ता की यादों को ताज़ा करने के लिए हम ये शो करते हैं। पुरानी गाड़ियों की नुमाइश का मकसद नस्ल नौ को एयाम रफ्ता से जोड़ना है, जो हमारे माजी का हिस्सा बन चुका है। पुरानी गाड़ियों को देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद
تعداد میں فلسطین اسٹریٹ پہنچ رہے ہیں، جہاں منتظمین نے خصوصی انتظامات کر رکھے ہیں۔ قدیم کاروں کا شوق رکھنے والے ان گاڑیوں کے ساتھ یادگاری تصاویر بھی بنا رہے ہیں۔ کن 5 علاقوں میں موسم غیر معمولی رہے گا؟ موسمیات کے قومی مرکز کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے متعدد علاقوں میں آج بروز جمعہ موسم غیر معمولی رہنے کا امکان ہے۔ بعض مقامات پر گرد و غبار جبکہ کہیں گہرے بادل چھائے رہیں گے۔ سبق نیوز کے مطابق موسمیات کے قومی مرکز کی جانب سے جاری رپورٹ میں کہا گیا کہ الباحہ، مشرقی ریجن اسیر، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں موسم غیر معمولی رہے گا۔ مشرقی ریجن میں گہرے بادل چھائے رہیں گے جبکہ کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے۔ الجبیر اور النویرہ میں بھی موسم تبدیل ہونے کی توقع ہے۔ الخبر، دمام، القطیف اور راس تنورہ میں بھی گہری گھٹائیں دوپہر تک چھاتی رہیں گی اور الباحہ ریجن میں تیز ہوائیں چلیں گی، جن کا سلسلہ العقیق، القرہ، المندق، بلجرشی، بنی حزن تک پھیلنے کا امکان ہے۔ قومی مرکز کی جانب سے کہا گیا کہ ایسی ریجن میں تیز اور گرد آلود ہواؤں کی وجہ سے شاہراہوں پر حد نگاہ متاثر ہونے کا امکان ہے۔ گرد و غبار کا سلسلہ وہ تثلیث اور بیشہ اور تریب کی تک وہ پھیلنے کی توقع ہے۔ انٹرنیٹ کے استعمال میں سعودی عرب دنیا میں سر فہرست۔ محمد بن راشد ال مکتوم المعرفہ فاؤنڈیشن نے اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کے تعاون سے انٹرنیشنل المعرفہ انڈیکس 2022 جاری کر دیا۔ الریاض اخبار کے مطابق المعرفہ انڈیکس میں بتایا گیا کہ انٹرنیٹ کے استعمال میں 2022 کے دوران سعودی عرب پوری دنیا میں اول رہا۔ المکتوم فاؤنڈیشن معتبر ڈیٹا جاری کرتا ہے جس سے فیصلہ ساز ادارے اور شخصیت دنیا میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کو سمجھنے، حقیقی چیلنجز کو جاننے اور ان سے نمٹنے کے طریقہ کار تک رسائی میں مدد لیتے ہیں۔ المعرفہ فاؤنڈیشن نے 2022 کے حوالے سے بتایا کہ آبادی کی شرح کے لحاظ سے زیادہ انٹرنیٹ سعودی عرب میں استعمال کیا گیا۔ اعداد و شمار سے یہ بات بھی ریکارڈ پر آئی ہے کہ کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بنیادی مہارتیں رکھنے والے لوگوں کا تناسب سعودی عرب میں سب سے زیادہ رہا۔ پیشہ جو ورانہ تربیت اور ٹیکنالوجی تعلیم کے انڈیکس میں بھی سعودی عرب اول رہا۔ ثانوی اسکول کے بعد پیشہ ورانہ اور ٹیکنالوجی کورس کرانے والے سعودی طلباء کا تناسب سب سے اوپر رہا۔ المعرفہ انڈیکس میں بتایا گیا کہ کمیونیکیشن اینڈ آئی ٹی میں بنیادی مہارتیں رکھنے والے لوگوں کے تناسب، انٹرنیٹ کے استعمال، گھر میں انٹرنیٹ تک رسائی، استعداد رکھنے والے خاندانوں، ریسرچ پر خرچ اور اعلیٰ تعلیم سے منسلک ہونے والوں کی شرح کے لحاظ سے سعودی عرب 5 مضبوط نکات کا حامل ملک بن گیا ہے۔ پہلے سعودی ساختہ گرم ہوا سے اڑنے والے غبارے کی پرواز۔ سعودی ہواباز عبدالرحمن الوہیبی نے گرم ہوا سے اڑنے والے غبارے سے پرواز کرنے والے پہلے سعودی ہواباز کا اعزاز حاصل کر لیا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق الوہیبی نے یوم تاسیس کے موقع پر گرم ہوا سے اڑنے والے غبارے سے پرواز کر کے 2019 میں جو خواب دیکھا تھا اسے شرمندہ تعبیر کیا۔ الوہیبی کا کہنا ہے کہ 2019 کے دوران آسٹریلیا میں انہوں نے گرم ہوا سے اڑنے والے غبارے سے مہم جوئی کا خواب دیکھا تھا۔ یوم تاسیس کے موقع پر پہلے سعودی ساختہ غبارے سے پرواز کر کے یہ خواب پورا ہوا۔ الوہیبی کا کہنا تھا کہ انہوں نے 2020 کے دوران آسٹریلیا سے ہوا بازی کا لائسنس حاصل کیا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ مختلف علاقوں میں وہ ہاٹ بلون سے ان میں غبارے سے 35 سے زیادہ پروازیں کی۔ حالیہ دنوں کے دوران سعودی محکمہ شہری ہوا بازی سے اس کا پرمٹ حاصل کیا۔ 2022 کے وسط میں پہلی بار محکمے نے گرم ہوا سے اڑنے والے غبارے کا پرمٹ جاری کیا تھا۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔